प्यारे मित्र नमस्कार। मैं गुरमीत कौर माय थर्ड क्रिएशंस की ओर से आज हम देखेंगे म्यानी की कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरह की जाती है। तो जैसे कि मैं पिछली बारी मैंने बताया था, प्लाजो में मैंने म्यानी अटैच की थी। अब म्यानी जो है वो क्रॉच के एरिया में लगाई जाती है। उसका पर्पस ये होता है कि वो जो क्रॉच के पार्ट के वहाँ पर थोड़ी लूजनेस ला देती है। ठीक है, यानी जब हम प्लाजो पहनते हैं तो कई बार जो थाइज में से खिंचता है वो स्ट्रेच हो जाता है। तो म्यानी लगाने से वो नहीं होता है, बिकॉज थोड़ा वहाँ हमने वहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक दे दिया ना क्रॉच के एरिया में, इस पार्ट में जहाँ पर आप वाइट एरो देख सकते हैं। तो इसीलिए हम क्रॉच में ये म्यानी लगाते हैं। तो आज मैं आपको म्यानी की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग एज वेल एज स्टिचिंग भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, मैं आपको पहले पेपर पर ड्राफ्टिंग दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक पेपर लिया, सेंटर से लाइन ले ली है आपने एक, और मैंने इसके जो बेस है एक ट्रायंगल बनाएंगे बेसिकली हम। तो एक ट्रायंगल का जो बेस है वो 4 इंच का हमने रखना है। ठीक है, आप इसे मैक्सिमम 4 या 5 रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। तो मैं 4 ही लेती हूँ, 4 आइडियल होता है हर एक के लिए, कोई भी मेजरमेंट होने दो हिप का। तो ये मैंने 4 इंच की एक लाइन खींच दी। अब आपने क्या करना है कि इसके हम दो आर्म्स बनाएंगे ना, ट्रायंगल के जो दो आर्म्स होते हैं, तो वो मैंने लेने हैं 5 इंच। अब ये 5 इंच जो है वो मैं सिर्फ एक मार्क लगाऊंगी, मैं इसको ड्राइंग नहीं करूंगी स्केल से। सिर्फ आपने क्या करना है, 5 इंच पे एक ऊपर जहाँ सेंटर पॉइंट, सेंटर की जो मिडिल लाइन है वहां पर एक पॉइंट लगा देना है। अब बारी आएगी मेरे फ्रेंच कर्व की। तो फ्रेंच कर्व का ये जो ऊपर वाला पार्ट है उससे आपने शेप दे देना है। तो हल्का सा एक कर्व आता है, ज़्यादा गहरा नहीं लेना है। जैसे कि हमने पैंट में भी हमने इसी शेप से क्रॉच को शेप दिया था, तो वही आपने करना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐसे जब आप ये फ्रेंच कर्व रखेंगे तो एक यहाँ लाइन खींच दीजिए ऊपर। इससे क्या होगा, हम हमारा एक मिड पॉइंट हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा और हमें शेप एग्जैक्ट आएगा दोनों साइड। तो आप आराम से इसको ऐसे पलट दीजिए, और वो जो पेंसिल से हमने मार्किंग की थी उस पेंसिल की मार्किंग को मैच करते हुए वंस अगेन आप फ्रेंच कर्व से दूसरी ओर भी शेप दे देंगे। तो ये भी ऑटोमेटिकली 5 इंच का ही शेप आएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा रेडी, ये मेरा क्रॉच का पार्ट हो गया। अब ये जो नीचे की जो स्ट्रेट लाइन है उसको भी हमने थोड़ा सा कर्व देना है यहाँ साइड से। इस तरह आपने कर्व कर देना है उसको। ये देखिए, दोनों पॉइंट मिला दीजिए ए और बी के। मैं आपको बाद में डायग्राम मैंने पिक भी दिखा दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। तो इस तरह से ये मेरी म्यानी बोल दो या आसन बोल दो, वो ड्राइंग हो गया। और इसको आप एक पेपर पे पहले मैंने कट करके आपको दिखा देती हूँ मैं, फिर इसको हम फैब्रिक पे लेंगे। अब ये देखिए, इसके जो दो आर्म्स होते हैं वो बायस होते हैं, हमेशा बायस यानी उरेप में होते हैं। उस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये नीचे से कर्व हल्का देना है, बहुत गहरा कर्व ना दे इसे भी। इस तरह से ये हमारे रेडी हो गई क्रॉच, और सॉरी म्यानी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अब हमने फैब्रिक लिया, फैब्रिक को हमने इस तरह राइट के ऊपर राइट रखकर इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब अपनी म्यानी को रख के देख लेंगे, हमारे फैब्रिक में वो आराम से बैठ जानी चाहिए। ये मैं सिर्फ एक सैंपल दिखा रही हूँ, आप अपने पास थोड़ा बड़ा फैब्रिक होगा तो भी चलेगा। ठीक है, और जो शेप दिया है उस शेप के अनुसार आपने कट कर देना है। देखिए, ओके, जिस तरह हमने फ्रेंच कर्व से शेप दिया था, ये आप चाहो सी, ज़रूरी नहीं है कि हमने ये फ्रेंच कर्व से ही करना है। आप चाहो तो आप हाथ से भी हल्का सा कर्व हमने देना है। और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके आपने मैनी कट कर लेनी है। ओके, इस तरह रखकर। और यदि आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता या वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या पार्ट अच्छा नहीं लगा, या व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। तो ये देखिए, ये मेरी दोनों म्यानी रेडी हो गई। अब आपका जो पैंट का जो कर्व का पार्ट होता है क्रॉच का, वहाँ पर हमने उसे लगा देनी है। इस तरह से देखिए, ऐसे लिया, और ये नीचे वाला पार्ट नीचे जो हमने बेस होता है हमारे ट्रायंगल का, और बाकी का पार्ट ऊपर करके आप उसको सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं म्यानी का पिक दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये म्यानी का हमारा पिक है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आयन होती है ना प्रेस हमारे उसका पार्ट ट्रायंगल लग रहा है। तो ए टू बी आपने 4 इंच लगा लेना है, एंड ए टू सी एंड ए टू बी आपको 5 इंचेस लेना है। तो ये आपने लेकर इस तरह ट्रायंगल ड्राइंग करके कट कर लीजिए। तो ये देखिए, म्यानी कुछ इस तरह से लगेगी हमारी पैंट एक, या सॉरी प्लाजो के क्रॉच पर। ओके, तो अब इसकी सिलाई देख लेते हैं। तो सिलाई के लिए हमने क्या करना है, अपना प्लाजो लिया और राइट के ऊपर राइट रखते हुए म्यानी को, और आपने उसको इस तरह से पिन कर देना है। पहले हमने
एक एक पाइचे पे पिन कर दीजिए, एक राइट के पाइचे पे, सॉरी एक फ्रंट के पाइचे पे, एक बैक के पाइचे पे। ओके, तो एक एक आपने इसे पिन करके फिर इस पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कहीं खींचतान नहीं करना है आपने, और बड़े मज़े के साथ में आराम से सिलते रहिए, क्योंकि दोनों पार्ट कर्व हैं। सो आराम से सिलिए, कोई घाई मत कीजिए आप। घाई इन द सेंस डोंट बी फास्ट। ओके, तो ये ऐसे लिया एंड फिर हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। और हमेशा स्टार्टिंग एंड एंड लॉक कर दीजिए सिलाई करते वक्त, और इस तरह से आराम आराम से सिल के आ जाइए। हाथों हाथ ही आपने डबल सिलाई कर देनी है इसके ऊपर, अब भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह लिया और ये हमने सिलाई लगा दी। तो आप देख सकते हैं ये एक सिलाई हमारी लग चुकी है। तो ये म्यानी हमारी जुड़ चुकी है हमारे के फ्रंट या बैक, जो भी आपने पहले लिया हो उसके साथ में। और डबल सिलाई करके इसको मजबूत कर देंगे हम। और इसके बाद इसके ऊपर इंटरलॉक भी होती है, वो आपने ज़रूर करा देनी है, नहीं तो यहाँ से फिर सब थ्रेड्स निकल जाते हैं। और ये होने के बाद फिर हम इसके साथ में दूसरा पाइचा भी अटैच कर देते हैं। तो दूसरा पल्ला ले लेंगे हमारे पाइचे का। तो ये देखिए अब हमारी ये म्यानी जुड़ चुकी है एक पल्ले के साथ में, एक मेरा फ्रंट है ये। अब फिर से हमने दूसरा पल्ला लिया फ्रंट का, राइट के ऊपर राइट आने ही वाला है, राइट के ऊपर राइट हम म्यानी के साथ में मिलाएंगे और फिर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस बारी म्यानी के साथ साथ हम ऊपर तक सिलाई लगाएंगे। ओके, तो म्यानी तो हमारी अटैच हो ही जाएगी, साथ में दोनों पल्ले भी जुड़ जाते हैं इस तरह से। तो ये आपने लिया, ऐसे लॉक किया, लॉक करने के बाद फिर आपने उसको इस तरह ऊपर लेके जाना है। एंड जहाँ पर आपकी म्यानी एंड होती है, जहाँ मैंने पिन लगा रखी है, वहाँ पर आप उसको डबल लॉक कर दीजिए। वहाँ पर एक बार आगे पीछे कर दीजिए सिलाई को, तो वो लॉक हो जाता है वहाँ पर। एंड देन फिर आप ऊपर तक ले आएंगे। तो ऊपर तक लाने से क्या होगा, मेरे दोनों पल्ले ज्वाइन हो जाएंगे फ्रंट के। तो ये ऊपर तक हम आ गए जहाँ पर हमारा की बेल्ट का पार्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे दोनों पाइचे, दोनों पल्ले जुड़ चुके हैं। तो यानी एक पार्ट यानी मेरा फ्रंट रेडी हो चुका है। अब आपको मैं दिखा देती हूँ खोल के, दोनों पल्ले खोलेंगे तो बीच के जो पार्ट है जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाई थी, यानी कि वो हमारी म्यानी, ये देखिए इस तरह से म्यानी हमारी दिखती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी, ये फाइनल ऐसी लगेगी आपकी म्यानी, म्यानी या क्रॉच आप जो भी कहें। ओके।